कृष्णा वाली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आज कक्षा 11 के अंतर्गत बिजनेस विषय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 11 विषय व्यावसायिक अध्ययन, जिसको क्या कहते हैं, बिजनेस। ठीक है, इसका पहला पार्ट है। इसका एक वीडियो हमने आपको भेज दिया है। ये वीडियो कौन सा है, द्वितीय। वीडियो कौन सा है, ये दूसरा। बिजनेस या व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, इससे पहले वीडियो में अगर हम पूर्व जानकारी की बात करें तो हमने इसके अंदर आपको बताया था कि व्यवसाय क्या है। ठीक है, व्यवसाय क्या कहते हैं इंग्लिश में, बिजनेस। क्या बोलते हैं, बिजनेस, BUSINESS। इसका मतलब क्या होता है, व्यस्त रहना, व्यस्त रहना। ठीक है, तो व्यस्त, हम सभी लोग व्यस्त रहते हैं। ठीक है, कोई पढ़ाने में व्यस्त है, कोई पढ़ने में व्यस्त है, कोई पतंग उड़ाने में व्यस्त है, कोई किसान है तो वह खेत में व्यस्त है। हर आदमी किसी न किसी कार्य में व्यस्त है। ठीक है, और वो कार्य करता रहता है। लेकिन ये व्यवस्था भी दो प्रकार की है, आर्थिक और अनार्थिक। ठीक है, जिस पर मनुष्य की दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं सभी करते हैं, लेकिन एक क्रिया में धन की प्राप्ति होती है, दूसरी क्रिया में धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिस क्रिया में धन की प्राप्ति होती है वो कौन सी होती हैं, आर्थिक क्रियाएं। और जिससे धन की प्राप्ति नहीं होती है वो कौन सी होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं। तो व्यस्त हम सभी लोग रहते हैं, और मनुष्य जब व्यस्त रहता है तो वो दो प्रकार की क्रियाएं करता है, या तो आर्थिक क्रिया होगी या अनार्थिक क्रिया होगी। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था और हमने इसकी PDF भी बनाकर भेजी थी। अब थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आर्थिक क्रियाओं वर्गीकरण करते हैं तो पहला क्या है, व्यावसायिक क्रियाएं हैं, पैसे संबंधी क्रियाएं हैं, और नौकरी अथवा सेवा संबंधी क्रियाएं। तो पहले बात करते हैं व्यावसायिक क्रियाओं की। तो व्यावसायिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जब हम किसी व्यवसाय में संलग्न रहते हैं। ठीक है, व्यवसाय करते हैं, माल का खरीदना बेचना, जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं उसका खरीदना और बेचना, ठीक है, वो व्यावसायिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे हमारी दुकान है, ठीक है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हम उसके माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारी व्यावसायिक क्रियाएं हैं। दूसरा, पैसे संबंधी क्रियाएं, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, पैसे संबंधी क्रियाएं कौन सी होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो कि आप किसी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है ना, वो क्रियाएं पैसे संबंधी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, ये सब लोग क्या हैं, प्रोफेशनल लोग कहलाते हैं। ठीक है, ये लोग, अगर कोई व्यक्ति वकील है, जब तक वो व्यक्ति वकालत नहीं पढ़ लेगा जब तक वो वकील नहीं बन सकता। ऐसे ही यदि कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब वो अपने लड़कों को डॉक्टर बनाना चाहता है, भले ही कितना काम आता हो उसके बच्चे को, चाहे बच्चों के साथ में बैठता हो, डॉक्टरी सीखता हो, लेकिन डॉक्टर का लड़का भी जब तक डॉक्टरी की ट्रेनिंग नहीं कर लेगा वो डॉक्टर नहीं बनेगा। तो ये पैसे संबंधी या प्रोफेशन संबंधी क्रियाएं कहलाती हैं। इसके इन क्रियाओं में कौन कौन सी बताई मैंने आपको, ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ये सभी लोग क्या हैं, पैसे संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थर्ड है नौकरी अथवा सेवा संबंधी क्रियाएं। नौकरी का मतलब क्या है, जब हम किसी व्यक्ति के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं और हमें पारिश्रमिक मिलता है तो इसका मतलब हम उसकी नौकरी कर रहे हैं। समझे ना, जब हम किसी व्यक्ति के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं और उसके बदले में हमें जो पारिश्रमिक मिलता है वो क्या, हमारा नौकरी संबंधी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है,
हर काम को करने का कोई विशेषता होती है तभी वो व्यक्ति काम को करता है, ठीक है। जब तक किसी काम में कोई विशेषता नहीं होगी तो वो व्यक्ति काम को नहीं करेगा। तो व्यवसाय की भी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। ऐसे लोग तो लोग व्यवसाय करते हैं, नहीं तो कौन व्यवसाय करेगा, ठीक है ना। इसलिए आप बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि बिजनेस की विशेषताएं क्या हैं, व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में देखें तो हम व्यवसायिक विशेषताएं क्या हैं, जोखिम, विनिमय के तत्व, वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन, लेन देन में नियमितता अथवा निरंतरता। नंबर 5 है उपयोगिता का सृजन करना। 6वां है लाभ का प्रयोजन। 7वां है सेवा भाव। 8वां मानवीय क्रिया। और नंबर 9 है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि। और 10वां है पारस्परिक संतुष्टि। यदि विशेषताओं में पहली विशेषता की बात करते हैं तो वो क्या है, जोखिम, ठीक है। जोखिम क्या होता है, जोखिम क्या होता है, जोखिम का मतलब क्या है कि हर बिजनेस के अंदर व्यापार छोटा हो या बड़ा हो उसके अंदर लाभ या हानि की दशा बनी रहती है। बिजनेस में हानि भी हो सकती है, उस हानि को उठाने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, जोखिम करते हैं, ठीक है ना। तो व्यापार में तो कुछ भी हो सकता है, यही थोड़ी है। व्यापार हर व्यक्ति वैसे तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करता है, लेकिन उसके अंदर हानि भी हो सकती है। इसलिए वो क्या है, हानि को उठाने की क्षमता व्यक्ति वहन करता है, ठीक है ना। वो जो क्षमता है वहन करने की वो हमारा क्या है, जोखिम कहलाता है। दूसरा है विनिमय तत्व। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब आदान प्रदान करना। तो व्यवसाय के अंदर वस्तु का क्रय विक्रय या विक्रय 2 प्रकार का हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है और पूंजीगत वस्तुओं का भी हो सकता है। तो ये विनिमय जो है या क्रय विक्रय जो है वो ये विनिमय तत्व कहलाता है। तीसरा वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन। तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो विशेषता वह है वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन। मतलब व्यवसाय की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं और सेवाओं का भी क्रय विक्रय कर सकते हैं। चौथा है लेन देन में नियमितता अथवा निरंतरता। चौथा महत्वपूर्ण विशेषता उसकी यह है कि हम जो भी लेन देन कर रहे हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है ना। निरंतरता और नियमितता होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पे रेडियो था, हमने 300 रुपये का ख़रीदा और उसको 350 रुपये में बेच दिया। कितना फ़ायदा हुआ उसके अंदर, 50 रुपये का फ़ायदा उसके अंदर आपको हो गया। अब रेडियो हमारे जो घर में था हम रोज़ तो बेचेंगे नहीं, ठीक है ना। कभी 6 महीने में, साल में या 2 साल में हमने उसको बेच दिया। अब ये लेन देन जो हुआ रेडियो को बेचने का वह नियमित है नहीं, रोज़ तो हो नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए ये लेन देन जो है व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यवसाय क्या होता है, जिसे हम रोजाना माल खरीदें बेचें, मतलब लेन देन में नियमितता होती है, निरंतरता होती है, ठीक है। तो वो व्यवसाय की विशेषता कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। 5वां है उपयोगिता का सृजन। हम जिस वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर उपयोगिता होनी चाहिए। जब उपयोगी वो जो वस्तु होगी तभी लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है ना। उपयोगिता की चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जगह अगर पड़ी हुई हैं तो बेकार हैं, नहीं तो उसको उठा के हम दूसरी जगह ले आएँ तो वो क्या होती हैं, उपयोगी हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नदी के किनारे आप देखा होगा कि रेत पड़ी रहती है, नदी का रेत पड़ी है, क्या उसका कोई उपयोग है, नहीं है। वही रेत यदि शहर के अंदर मकान बनाने के काम में आती है तो वो क्या उसकी उपयोगिता में क्या होता है, सृजन हो जाता है। वो चीज़ क्या हो जाती है, हमारी उपयोगी हो जाती है। तो उपयोगिता में सृजन करना या वृद्धि करना भी हमारी व्यवसाय की विशेषता है। लाभ का प्रयोजन, ठीक है। लाभ के प्रयोजन मतलब क्या है, हर व्यक्ति जो व्यवसाय करता है वो लाभ कमाने के लिए ही करता है, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य व्यवसाय के अंदर लाभ, अधिक से अधिक लाभ कमाने का होना चाहिए। 7वां है हमारा सेवा भाव। अब देखिए लाभ कमाने का उद्देश्य तो सही है, होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस हम लाभ कमाने के उद्देश्य तो करेगा आदमी, हानि उठाने के उद्देश्य तो करेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, सेवा।
लाभ के साथ हमारा जो दिमाग में इस बात को लेकर चलना चाहिए कि लोगों की इससे सेवा हो, जो माल हम बेच रहे हैं उससे लोगों की सेवा भी हो, ठीक है, ताकि अधिक माल बिके हमारा, लोग हमारे सेवा भाव से खुश भी हो जाएं, ठीक है, और हमें लाभ भी होता रहे। तो बिजनेस का ये 7वां जो विशेषता है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, मतलब सेवा भाव। केवल लाभ कमाना ही उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए, लाभ के साथ साथ हमारे अंदर सेवा की भावना भी होनी चाहिए। ये व्यवसाय की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। 8वां है मानवीय क्रियाएं। अब देखिए क्रियाएं तो मैंने बताया पहले, क्रियाएं तो बहुत होती हैं। मानवीय मनुष्य भी क्रियाएं करता है, पशु पक्षी भी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पशु पक्षी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन व्यवसाय के अंदर नहीं किया जाता है। लेकिन जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, जो मनुष्य द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, उसका अध्ययन व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए घर में आपने कुत्ते को पाल रखा है, जहाँ देखो घरों के अंदर कुत्ता दिन भर आपके घर की चौकसी करता रहता है, ठीक है ना। और किसान, जैसे किसान बैल से अपने खेत को दिन भर जोतते रहते हैं। बैल दिन भर काम कर रहा है, कुत्ता आपके घर की देखभाली कर रहा है, लेकिन वो दिन भर क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्रिया है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जो धन कमाने संबंधी क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन हम व्यवसाय के अंदर करते हैं, ठीक है, तो वो मानवीय क्रियाएं हैं। तो ये मानवीय क्रिया व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषता है, कोई इसी का अध्ययन व्यवसाय के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि। हम जिस चीज़ का बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें समाज के रहने वाले जो लोग हैं, जो उस वस्तु को खरीद रहे हैं, उन्हें उस वस्तु के उपभोग में संतुष्टि मिलनी चाहिए। यदि संतुष्टि मिलती है तो व्यवसाय की हमारी विशेषता क्या होगी, सफल होती है, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लिए कोई व्यक्ति, कोई कंपनी मान लिए बिस्कुट का उत्पादन करती है। अब बिस्कुट आपका है तो वही रेट 5 रुपये पैकेट बनाया आपने, लेकिन जो ग्राहक खरीद रहा है उसे आपके बिस्कुट से संतुष्टि अगर नहीं मिलती है, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो दोबारा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। इसलिए हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए ताकि समाज में जो लोग हमारे वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें उसको उपयोग से क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो। और 10वां है महत्वपूर्ण व्यवसाय की विशेषता पारस्परिक संतुष्टि। पारस्परिक मतलब एक दूसरे को, मतलब पारस्परिक संतुष्टि क्या है, हमें माल बेचने में संतुष्टि हो रही है और जो उपभोक्ता है, जो माल को खरीद रहा है, उसे खरीदने में संतुष्टि होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो वह पारस्परिक संतुष्टि कहलाती है। आगे देखते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति। पुराने समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली थी। पुराने समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली थी, ठीक है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप को पता क्या कहता है, स्वर्णद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्णद्वीप या स्वर्ण भूमि के नाम से पुकारा जाता था। तो पुराने समय में ये ऐसा नहीं है कि व्यापार अब चल रहा है, पुराने समय में भी हमारे लोगों का व्यापार दूसरे देशों से हुआ करता था। उस समय मसाले वगैरह का जो लेन देन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था। लेकिन पुराने समय में भारतीय अग्रणी होने के बावजूद, ठीक है, यूरोप से तकनीक के मामले में पीछे था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के अंदर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था। इस कारण भारत का विश्व में व्यापार अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नए आविष्कार न होने के कारण, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य होने के कारण हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में भारत में पुनः औद्योगिकरण, बताता हूँ आपको, भारत में पुनः औद्योगिकरण
सन 1952 से, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हिंदुस्तान में क्या है, अपने आप को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं जैसे कि हमारा देश क्या करता है, एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमें 5 साल के अंदर इन कामों को करना है, ठीक है। उसकी पूरी रूपरेखा बना ली जाती है कि इन 5 सालों के अंदर हमें ये काम करने हैं और हमें ये काम करने हैं। ऐसी ये योजनाएं 1952 से लगातार बनती आ रही हैं और लगातार उन पर काम चल रहा है। इसलिए वर्तमान समय के अंदर हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तीव्र गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। इस औद्योगिक अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए, ठीक है, 24 सितंबर सन 2014 से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने मेक इन इंडिया, स्किल ऑफ इंडिया के माध्यम से रोजगार के अवसर को पैदा किए हैं ताकि हमारे देश का और तीव्र गति से विकास हो सके। इसके अंतर्गत करीब 25 उद्योगों को शामिल किया गया है। ये रसायन के हैं, उड्डयन के क्षेत्र में हैं, रेल मार्ग के संबंध में हैं, औषधि के संबंध में, बहुत से ऐसी चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले और हमारा देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े। तो आज हमने बिजनेस के अंतर्गत मानवीय क्रियाएँ क्या हैं, ठीक, कितने प्रकार की हैं, ठीक है, मानवीय क्रियाएँ किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं, ये पता ही है आपको। इसके अंदर हमारे व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं ये मैंने आपको बताया। इसके अंदर विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की क्या स्थिति पहले थी और अब कैसी है, ठीक है, भारत पुनः औद्योगिकरण कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी छात्र घर पर वीडियो देख भी रहेंगे और जो PDF आपको भेजी जा रही है उसको भी कॉपी के अंदर लिख रहे होंगे। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि कॉमर्स के अंदर 3 कॉपियाँ आपको बनानी हैं, एक बिजनेस की, ठीक है, एक अकाउंट की और एक का है इकोनॉमिक्स की। 3 कॉपियाँ मोटी वाली या 3 रजिस्टर आप लोग उसके अंदर बना लिए। सारा काम बाद में चेक भी होगा, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप मोबाइल के माध्यम से मेरे पर्सनल नंबर से आप पूछ भी सकते हैं। सभी छात्रों का धन्यवाद।